हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज का वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए है जो कि 12th के बाद में जॉब लेना चाहते हैं और वो भी जेल पुलिस में। जेल पुलिस में अगर आप भर्ती होना चाहते हैं आफ्टर 12th, तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर पोस्ट है जेल वार्डर की, जिसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज होते रहते हैं, नोटिफिकेशंस निकलते रहते हैं, स्टेट वाइज निकलते रहते हैं। एंड दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली जेल पुलिस में जब वैकेंसीज आती हैं तो इसमें सभी स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। तो दिल्ली पुलिस की जो भर्ती रहती है उसमें ऑल इंडिया की हम बोल सकते हैं। साथ में यूपी पुलिस में भी भर्ती रहती है जिसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप 12th कंप्लीट करने के बाद आप चाह रहे हैं कि जेल पुलिस में आप भर्ती होना, जेल वार्डर की पोस्ट पर भर्ती होना, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन तो वैसे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, 12th आपका होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही हम इसमें एलिजिबिलिटी में देखेंगे एज क्राइटेरिया, एज कितनी होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, सैलरी क्या रहती है, प्रोविजन पीरियड, क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद में आपका प्रोविजन पीरियड भी होता है। प्रोविजन पीरियड कितने ड्यूरेशन का रहता है, कितनी टाइमिंग का रहता है। इसके साथ ही इसमें आपकी, क्योंकि पुलिस भर्ती है तो इसमें फिजिकल मैं यहाँ मेंशन नहीं कर पाई हूँ, बट फिजिकल रिक्वायरमेंट भी रहती है। फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या रहती है, तो ये सारी जानकारी आपको जेल वार्डर के बारे में दी जाएगी और बहुत जल्द आपको इसका वैकेंसी नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप 12th पास हैं और आप अगर जेल पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। इसके बाद अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो पोस्ट है, पोस्ट का नाम है वार्डर। पदों की संख्या ये 2024 की, अभी ये 1235 जो पदों की संख्या है ये दिल्ली जेल पुलिस में यानी जेल वार्डर के लिए भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है उसकी है, और उसी के थ्रू हम यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सभी स्टेट्स में लगभग सेम ही रहती है, रिक्वायरमेंट, क्वालिफिकेशन, एज लगभग सभी जगह सेम रहती है। हो सकता है किसी किसी स्टेट में चेंज हो, लेकिन ऑलमोस्ट सभी जगह सेम सैलरी सब कुछ रहता है। ओके, वर्गीकरण अगर हम देखें तो ये जो पोस्ट है ये ग्रुप सी की पोस्ट है, अराजपत्रित पोस्ट ये रहेगी। केंद्रीय सेवा समूह यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस की है। ठीक है, वेतन पे मैट्रिक्स लेवल आप यहाँ देख रहे हैं 3 से, लेवल 3 से आपकी सैलरी 21,700 से 69,100। अब ये 21,700 जो है ये आपका बेसिक पे रहता है, इसमें आपके अदर अलाउंसेस वगैरह ऐड होते हैं। तो बहुत से कैंडिडेट क्या सोचते हैं कि ये जो सैलरी हम मेंशन की है ये इन हैंड सैलरी है। ये इन हैंड सैलरी नहीं है, ये बेसिक पे रहता है, इसमें प्लस आपके जो भी अलाउंसेस रहेंगे वो ऐड होंगे। तो आपकी सैलरी अच्छी खासी यहाँ पर बन जाएगी, 35 से 40 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी बनेगी। एंड यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस रहेगा। ठीक है, अब एज क्राइटेरिया देख रहे हैं तो 18 से 25 साल एज आपकी होनी चाहिए। एंड रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल जाता है। शैक्षणिक योग्यता में आप देखेंगे तो शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पर जो अनिवार्य योग्यता है ये है 12th पास, किसी भी सब्जेक्ट से, आप आर्ट, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम से हो, कितना भी परसेंटेज हो, 50% हो या कितना भी परसेंटेज हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। और ये जो रिक्रूटमेंट रूल है ना, ये अभी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट रूल है, अक्टूबर में ही रिलीज किया गया, और यहाँ ऐसा कोई परसेंटेज मेंशन नहीं किया है कि कितनी मिनिमम परसेंटेज आपकी होनी चाहिए। लेकिन जब नोटिफिकेशन आएगा तो एक बार हम और क्लियर कर लेंगे, क्योंकि इसमें तो मेंशन नहीं है। तो सिर्फ आप अगर 12th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए फिजिकल, क्योंकि पुलिस भर्ती है, पुलिस में आप जॉब ले रहे हैं तो फिजिकल रिक्वायरमेंट आपके लिए रहती है। 170 सेंटीमीटर रहेगी सभी के लिए। गोरखा, गढ़वाली, डोगरा और अनुसूचित जनजाति इन कैंडिडेट को 5 साल की छूट भी मिल जाती है। बाकी चेस्ट 81 से 85 सेंटीमीटर। इसके बाद मेडिकल क्या रहता है वो आप देख रहे हैं। एंड यहाँ पर पीईटी, तो इसमें 1600 मीटर की दौड़ आपको रहती है जिसमें आपको 6 मिनट का समय दिया जाता है। ऊंची कूद, लंबी कूद ये होते हैं, इनमें आपको 3-3 चांसेस इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, और इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पीईटी रहेगी उसमें 31 वर्ष के हैं, तो देखो टाइमिंग के हिसाब से इसमें बताया है। जो 31 वर्ष तक के जो कैंडिडेट होंगे भूतपूर्व सैनिक, उनके लिए क्या रहेगा वो तो यहाँ हमने देख लिया। अब जो 1600 मीटर की दौड़ है इसमें क्या रहेगा, आयु बार दिया गया है। 31 वर्ष से कम के लिए 6 मिनट दिए जाएंगे, 31 से 40 वर्ष के लिए 7 मिनट, और 40 से अधिक
के जो कैंडिडेट होंगे उनको 8 मिनट। इसी तरह से यहाँ पर लंबी कूद में भी देखिए कितने फुट, जितने एज के हिसाब से फुट बढ़ कम किया जा रहा है, ठीक है। ऊंची कूद के लिए भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये आपकी एज के हिसाब से भी डिपेंड करता है। प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड इसमें रहता है। अब ये लेटेस्ट रिक्रूटमेंट रूल है दिल्ली पुलिस की तरफ से, यहाँ पर ये जो भर्ती आने वाली है उसके लिए यहाँ पर बताया गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है और फिजिकल टेस्ट होता है। और अगर हम यहाँ पर एग्जामिनेशन की बात करें तो मैंने प्रीवियस जो नोटिफिकेशन था उसको यहाँ पर ओपन किया हुआ है। उसके थ्रू हम यहाँ पर देखेंगे कि आपका 1 ईयर जनरल होता है जिसमें एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहते हैं। 2 आवर्स की टाइमिंग इसमें आपको दी जाती है। अब इसमें आपके जो सब्जेक्ट रहते हैं उसमें आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, कंप्रेंशन टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन, ये आपका रहेगा। और हर एक पार्ट 40-40 मार्क्स का रहता है, ठीक है। टोटल 4 पार्ट है और 4 पार्ट आपके 40-40 के यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ 5 है, सॉरी 5 पार्ट यहाँ पर दिए हैं 40-40 मार्क्स के। तो टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है DSSB की तरफ से रिलीज किया जाता है। ओके, सो आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। इसकी वैकेंसीज आने वाली है, नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। आप ऑल इंडिया से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज होगा आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।